हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल सीपैट ज्ञान में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज की वीडियो में इसमें डिस्कस करने वाले हैं सीपैट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके यानी आप किस प्रकार से आप करेंगे। यहाँ पर देखिए आप जिस प्रकार से हम जो इसी तरह से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो हम ये क्वेश्चन हमने लिया। तो इस प्रकार से जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं तो आपको वो सभी लर्न होने चाहिए, और जिस प्रकार से क्वेश्चन टाइप वाइज आते जाएंगे आप उसी टॉपिक को राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। और यूट्यूब पर अभी काफ़ी आपके पास 20 to 25 डेज अभी रिमेनिंग है अभी एग्ज़ाम होने में, तो वहाँ पर आप सभी के टॉपिक्स नोट्स बना लें और यहाँ पर इस प्रकार से आप करते रहें, यानी कि इस प्रकार से आप टॉपिक ये क्लियर करते रहें तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। और देखिए यदि आप इस प्रैक्टिस सेट में आपके 12 से 13 नंबर या 12 से 14 यानी 12 to 14 नंबर आपके इस प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना प्रैक्टिस टेस्ट है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके नज़रिए से। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में है। तो देखिए यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स सेक्शन वैसे भी आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है यहाँ पर वो है कबड्डी। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जितने भी हमने अभी तक प्रैक्टिस सेट करवाए वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन ये सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपको सर्च करना है और सर्च करके आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, जिससे आपका ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगा। यदि आप इतना कर लेंगे सर्च करके तो इसका आपको यदि पता है तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं किस स्टेट में है ये मंदिर, और नहीं पता है तो आप किसी भी ब्राउज़र पर जाकर सर्च करके हमको बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है। यानी कि रेड क्लिफ रेखा है वो किन दो देशों के बीच की रेखा है। तो जितनी भी रेखा है देशों के बीच सभी इंपॉर्टेंट लर्न करने, यहाँ पर इसका हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच की ये रेखा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है तो आपके पास इसके सभी पता होने चाहिए जो पश्चिम की ओर कितनी नदियाँ बहती हैं। तो ताप्ती यहाँ पर देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी यहाँ पर आपकी नर्मदा है, जो लूनी नदी है वो भी पश्चिम की ओर बहती है। और यहाँ पर सबसे देखिए नर्मदा ही लंबी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि इससे रिलेटेड का मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदियाँ आपको एक बार देख लें। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा है, इस बार नर्मदा, तो आप अगली बार यानी दूसरी नदी भी पश्चिम की ओर पूछ सकता है, ये नहीं कि नर्मदा के ऊपर आए। तो इसी प्रकार से आपको रिलेट करके सभी इस प्रकार से आपको अभी देखिए टाइम है तो आप इसको यानी कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। जिसका एग्जाम में देखिए एग्जाम के लिए बता दें, यहाँ पर देखिए जिसने यहाँ पर 100 क्वेश्चन का आप यहाँ पर देखिए पेपर आएगा, जिसने 50 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लिए, यानी 50 बिल्कुल करेक्ट कर लिए और बचे यहाँ पर 50 क्वेश्चन में आपने तुक्के से भी कर दिया तो मिनिमम हम मान लेते हैं 20 क्वेश्चन वह सही ही कर देगा, यानी कि 70 मार्क्स आपके हो जाएंगे। और इतना आपके क्रैक करने के लिए यानी सीपैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इतने नंबर आपके लिए इनफ होंगे। और देखिए यहाँ पर ये मैंने मिनिमम क्राइटेरिया लिया कि वो 50 में तुक्के में 20 करेगा ही सही। यहाँ पर कोई तो 30 भी प्लस भी करेगा सही, यानी कि जो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेगा, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहेगा उसमें तुक्का लगाया था उसके चांस और ज़्यादा होंगे, यानी कि उस प्रश्न को राइट करने के। तो इस प्रकार से है जो यानी कि 50 तो आपको यानी कि पेपर आपको वहाँ पर 50 क्वेश्चन तो आपको यानी एक प्रकार से आने ही चाहिए बिल्कुल करेक्ट, और 50 बचते हैं तो आप वहाँ पर तुक्का। देखिए ये नहीं कि बिल्कुल 100 क्वेश्चन का पेपर है 100 क्वेश्चन ही तुक्का लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100 क्वेश्चन में आप इतना अच्छा स्कोर कर लें। यानी कि 50 क्वेश्चन जब आपको करेक्ट होंगे तब आप कर सकते हैं एक अच्छा स्कोर। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, RBI के पहले गवर्नर जनरल, देखिए जितने भी फर्स्ट पर्सन हैं या लेडी हैं जो भी हैं, पर्वत या ऊंची नीची खाड़ी और जो ये सभी लर्न होनी चाहिए जो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल। तो देखिए RBI के जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो यहाँ पर CD देशमुख हैं, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो पहले गवर्नर जनरल इसके देखिए CD देशमुख हैं। करंट के भी आपको पता होने चाहिए, तो करंट के हैं शक्तिकांत दास जी हैं यहाँ पर करंट के। यहाँ पर
इसके गवर्नर आरबीआई का देखिए फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा नेशनल पार्क है भारत का जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और ये मणिपुर स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, मणिपुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हीराकुंड बांध यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध यहाँ पर आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिलेट करवा देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध से आप कैसे रिलेट करेंगे। देखिए हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा स्टेट में स्थित है, और यहाँ पर ये किस नदी पर है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये महानदी पर आपका बांध स्थित है, महानदी। तो यहाँ पर जो रिलेटेड ये देखिए जो हीरा जिसमें मिल रहे यानी कि बोल सकते हैं हीराकुंड बांध है, उसमें हीरा जरूर मिलेंगे, और हीरा यानी कि महानदी होगी उसी में मिलेंगे। तो इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं आप, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया थॉमस कप, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये करंट का टॉपिक हो गया है। जो थॉमस कप है आपका यहाँ पर देखिए इंडिया ने इस बार अभी ये जीत लिया यानी कि थॉमस कप। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये करंट का टॉपिक, और इससे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लर्न कर लें, यानी कि थॉमस कप से जितने भी करंट के टॉपिक किस बार इससे पहले किसने जीता और क्या स्थान रहा, सभी खिलाड़ियों का एक बार ये करंट का टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लें। तो इसका यहाँ पर बैडमिंटन यहाँ पर वैसे इतना गहराई से यहाँ पर इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है, और एंट्रेंस एग्जाम में इतना आप बेसिक से ऊपर से पूछे तो यही आ सकता है थॉमस कप या आपका किस खेल में दिया जाता है। तो थॉमस खेल आपका बैडमिंटन में दिया जाता है। ये पुरुषों का यानी कि पुरुष को मिलता है, और महिलाओं का अलग होता है। तो महिलाओं का आपको पता होना चाहिए कि बैडमिंटन में यानी कि कौन सा कप दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खां कप आपका हॉकी से संबंधित है। हाँ ये तो मोस्टली बच्चों ने कर दिया होगा इसका आंसर, क्योंकि हॉकी जो है हमारा सभी को पता है क्या है, भारत का कौन सा खेल, राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ओलंपिक टॉपिक है ये भी एक प्रकार का स्पोर्ट के लिए यहाँ पर कह सकते हैं बहुत ही पेनिसिया साबित होगा यहाँ पर आपके लिए, जो यहाँ पर ये इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में। ओलंपिक खेल का प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में इसका आयोजन किया जाता है। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, जैसे मैंने बताया था प्रथम जितनी भी महिलाएं हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति या प्रथम महिला यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कौन है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको लर्न ही होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर हैं, यहाँ पर कौन है, इंदिरा गांधी नहीं है, यहाँ पर संतोष यादव भी नहीं है। तो मीरा कुमारी, डी आंसर इसका राइट हो जाए लोकसभा। अब यहाँ पर देखिए महिला अध्यक्ष है, यहाँ पर आप पुरुष अध्यक्ष भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर बस यही आपका काम है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से हम एक आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस है वहाँ पर आपको यहाँ पर स्वयं करना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत क्लासें हैं, तो कोई भी क्लास आप ले सकते हैं और वो फॉलो कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम तक, तो आपका डेफिनेटली काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर डी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। देखिए भारतीय यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, और अगर यहाँ पर भारतीय ना होता यानी विदेश में पूरे विश्व में होता तो इसका राइट आंसर अलग हो जाता। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीरजा भानोट या मदर टेरेसा इन दो में से एक है। इसको आप क्वेश्चन को रिसर्च कर सकते हैं, इसमें मुझको बहुत डाउट हो रहा है। देखिए यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो यहाँ पर देखिए इनका आंसर 2 ऑप्शन में से ही होगा, ये हम कन्फर्म बता सकते हैं बस हमको, यानी कि पूरे विश्व की महिला है, यानी कि जो सबसे पहले मिला पूरे विश्व में, और ये भारतीय महिला यहाँ पर पूछा तो शायद नीरजा भानोट होगा। ये सी आंसर राइट है। फिर भी आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है वैसे, लेकिन ये राइट आंसर वैसे सी ही है, लेकिन आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो ताजे पानी की लेक सुपीरियर झील है, और यहाँ पर बूलर झील है, ये देखिए मीठे पानी की झील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी,
B12 विटामिन में यहाँ पर कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रेडी कर लें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, घेंघा रोग निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग यहाँ पर आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि घेंघा रोग जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। एंजाइम क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो ये सभी को पता होगा। एक दो क्वेश्चन बायो की भी आएंगे, जैसा कि आज ही की हमने सिलेबस डिस्कस किया है, तो वीडियो जिसने नहीं देखी जाकर देख सकता है। और देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको चाहिए, यहाँ पर इसकी PDF लेनी है तो सीपैट ज्ञान चैनल अभी आप ज्वाइन कर लें। सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाकर सीपैट ज्ञान, तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें सीपैट ज्ञान। उस पर यहाँ पर PDF सेंड कर देंगे। 18 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। और ये तीनों आंसर सब बेकार हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रेशर कुकर होता है, यहाँ भीतर के जब आपका क्वथनांक बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो यहाँ पर आपका खाना जल्दी पक जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? जितने भी यंत्र हैं आपके फिजिक्स के सभी आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ सर मिल जाएगा। जो कि देखिए विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र यहाँ पर अमीटर होता है, वोल्ट मीटर यहाँ पर आपका विभव को मापता है, और एनेमोमीटर आपका वायु मापता है, और यहाँ पर लैक्टोमीटर दूध के में घनत्व को मापता है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता मात्रक है आपका कैंडला का, तो सभी को ये लर्न होना चाहिए। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और